अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। इस चीज़ पर कमेंट आ रहे हैं कि एहसान भाई घर में असील मुर्गियाँ रखी हुई हैं या देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, वो हर वक्त कुड़ करती रहती हैं लेकिन अंडे नहीं दे रही। अंडा देने के लिए जगह भी ढूंढती हैं, जाकर बैठ भी जाती हैं लेकिन उठ के ऐसी बाहर आ जाती हैं, अंडे नहीं दे रही। इस चीज़ के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। हालांकि मुर्गों से वो क्रॉस भी हो रही हैं, उनकी खुराक भी अच्छी है, हम सब कुछ उन्हें डाल रहे हैं और वो कुड़ भी करती हैं जैसे अंडा देना होता है, लेकिन फिर भी क्या मसला है कि वो अंडे नहीं दे रही। ये बड़ा अजीब सा मसला पेश आ रहा है। इसके ऊपर हमें एक प्लीज़ वीडियो बना के आप तफसील से बताएं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इसका मैं इलाज बताऊंगा और परमानेंटली इलाज बताऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी दूंगा कि आपकी मुर्गियां अंडा देना शुरू हो जाएंगी। उनमें वो मसला ख़त्म हो जाएगा जो उन्हें अंडे देने से रोकता है, वो चीज़ हम ख़त्म करेंगे उनकी, ताकि वो अंडे दें। अच्छा, आपने एक चीज़ को समझना है कि जो मुर्गी का जो अंडा होता है, उसका जो छिलका होता है, वो जब तक मुर्गी के जिस्म में छिलका नहीं ना बनता तब तक मुर्गी अंडा नहीं दे सकती। जब तक उसके जिस्म में वो छिलका नहीं बनता, छिलका बनेगा तो मुर्गी अंडा देगी, जब तक छिलका नहीं बनेगा मुर्गी अंडा नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या चीज़ है कि मुर्गी के जिस्म में छिलका नहीं बन सकता? क्या ऐसी मुर्गी को बीमारी होती है, क्या मसला होता है जिसके जिस्म में कि वो छिलका बनाने की ताकत ख़त्म हो जाती है? वो छिलका क्यों नहीं बना सकती अपने जिस्म में, जो अंडे का छिलका है? वो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, वो कमियां दूर करने के लिए हमें कुछ डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत होती है, जो हमने मुर्गी के साथ करना होता है। तो मैं आपके साथ वो इलाज शेयर करूँगा कि आपने मुर्गी के जिस्म में जो अंडे का छिलका होता है, वो बनाने वाले प्रोटीन, कैलोरीज़, कैल्शियम, ऐसी चीज़ें पैदा करनी हैं जिससे मुर्गी के जिस्म में छिलका बने। अंडे का छिलका बनेगा तो वो अंडा देगी ना। तो इस सिलसिले में आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 4 विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी जो मुर्गी के जिस्म में होने लाजमी हैं, जिनसे अंडे का छिलका बनता है। उन चारों को मिला के छिलका बनता है, वो बन गया तो मुर्गी अंडे देना शुरू कर देगी। सबसे पहला जो इसमें है वो है विटामिन बी। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है विटामिन बी का इंजेक्शन, इसको नैरोबियन कहते हैं। ये बहुत फेमस इंजेक्शन है, तकरीबन हर किसी को पता होता है इसका। इसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, B1, B6 और B12। इसमें ये 3 फार्मूले पाए जाते हैं। तो ये नैरोबियन का इंजेक्शन आपने मुर्गी को 1 सीसी इंजेक्शन आपने एक दिन लगाना है, बस एक दिन लगाना है। विटामिन बी का इंजेक्शन आपने इसको बस एक दिन लगा देना है। अब दूसरे नंबर के ऊपर जिस चीज़ की बारी आएगी वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, कैल्साइड सिरप। ठीक है, इसके अंदर होता है कैल्शियम विद विटामिन डी। इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, कैल्शियम विद विटामिन डी। ये मुर्गी के जिस्म में 2 कमियों को पूरा करेगा। एक कैल्शियम की कमी, क्योंकि जो कैल्शियम होती है ना, उससे हमारे हाथों के नाखून बनते हैं, उससे हमारे दांत बनते हैं, उससे जो सख्त चीज़ें होती हैं ना, जिसके नाखून, दांत, ऐसी चीज़ें। इसी तरह जो मुर्गी की चूंच होती है, उसके नाखून होते हैं, उसके जो अंडे का छिलका होता है, कैल्शियम से बनता है वो सारा कुछ। ठीक है, कैल्शियम विद विटामिन डी। आपने ये जो सिरप है, ये 1 सीसी मुर्गी को आपने सुबह के टाइम देना है अगले दिन। बात को समझा करें, एक दिन आपने टीका लगा दिया नैरोबियन का, जिसे विटामिन बी का नैरोबियन, और अगले दिन आपने उसको दे दिया कैल्शियम विद विटामिन डी, 1 सीसी दे दिया। ठीक है, अब आप तीसरे दिन में चले जाएं। तीसरे दिन आपने मुर्गी को देना है फीफोलविट कैप्सूल। इसके अंदर क्या होता है, आयरन और फोलिक एसिड, 2 चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, आयरन विद फोलिक एसिड। ये इस तरह 3 दिन की रूटीन चलेगी। पहले दिन उसको लगेगा B12 का टीका, मतलब कि विटामिन बी का टीका। दूसरे दिन उसको दूसरे दिन उसको पिलाया जाएगा कैल्शियम विद विटामिन डी ड्रॉप्स। तीसरे दिन उसको दिया जाएगा 1 कैप्सूल फीफोलविट का। इस तरह ये 3 दिन का, एक दिन टीका, एक दिन कैल्शियम विद विटामिन डी और एक दिन फीफोलविट कैप्सूल। जब चौथा दिन आएगा फिर आपने 1 सीसी लगाना है उसको विटामिन बी का टीका, और अगले दिन आपने कैल्शियम विद विटामिन डी का सिरप, और उससे अगले दिन फिर फीफोलविट कैप्सूल। इस तरह फिर अगले दिन एक सीरीज़ चलेगी, यानी कि एक दिन में आपने एक चीज़ देनी है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, अगले दिन फिर आपने दूसरी चीज़, फिर तीसरे दिन आपने तीसरी चीज़। इस तरह मुर्गी का इलाज चलेगा। 10 दिन का इलाज होगा मुर्गी का। 10 दिन तक आप उसे अलग अलग प्रोटीन एक दिन में देंगे, ताकि उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी वो भी पूरी हो जाए, और उसमें विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाए, विटामिन बी की भी पूरी हो जाए, और आयरन की कमी भी पूरी हो जाए। ये तकरीबन 10 दिन लगते हैं कमी पूरी होते होते। जैसे ही 11वां दिन शुरू होगा, आपने इलाज स्टॉप कर देना है, आपने इलाज करना बंद कर देना है आपने। फिर जब मुर्गी काँ करेगी, मुर्गी शोर डालेगी, तो जब मुर्गी अंडा देने के लिए बैठेगी तो उसके जिस्म में कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन की कमी पूरी हो चुकी होगी,
उसके जिस्म में अंडे का छिलका बनने की ताकत आ जाएगी। जब वो एक मरतबा बैठेगी फिर अंडा दे के ही उठेगी, इस चीज़ की भी गारंटी है। क्योंकि ये जो कमी होती हैं ये मुर्गी खाने पीने से हासिल नहीं कर सकती। एक मरतबा कमी वाक़या हो जाए, ना तो बाजरे से कमी पूरी होती है कैल्शियम की, ना तो वो कनक से पूरी होती है, ना वो दूसरे देसी अज़ा से पूरी होती है। लेकिन अगर होती भी होगी तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि हम देसी चीज़ें क्या क्या डालें, वो अलग मामला है। लेकिन आप उनका ये डॉक्टरी इलाज करें ताकि उनके जिस्म में ये वाली कमियाँ पूरी हों और मुर्गी अंडे दे। हमारे देसी लफ्ज़ों में कहते हैं कि अगर आपने सारा कुछ कर लिया मुर्गी फिर भी अंडे नहीं दे पा रही, आपने उसको हर चीज़ दे दी है, इंजेक्शन भी दे दिए हैं, उसको सारा कुछ दे दिया है, लेकिन यह है कि अंडे फिर भी नहीं दे रही मुर्गी, इसकी क्या वजह है? उस सूरत में आप हल्दी और देसी घी की गोलियाँ ये आखिरी इलाज समझा जाता है। देसी और हल्दी की गोलियाँ बना के उसको अगर आप देते हैं तो उसकी जो झोल होती है, झोल तैयार हुई होती है जो, उसमें अगर चर्बी है, उसमें अगर कोई ख़राबी आ गई है, खून जम गया, उसमें कुछ भी इशू आ रहा है, तो हल्दी एक बड़ा ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। ठीक है, जब दूध के अंदर जाके या सॉरी देसी घी के अंदर मिक्स करके आप उसे देंगे, वैसे डायरेक्ट दूध में भी मिक्स करके आप पिला सकते हैं, तो लेकिन घी में दें तो ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो हल्दी है वो उसकी झोल के ऊपर से चर्बी ख़त्म करेगी जाके, उसकी झोल की चर्बी तकरीबन वो भी 10 दिन का इलाज होगा। 2 गोलियाँ हल्दी की सुबह, 2 गोलियाँ शाम को। ये तब करना है जब आपने बाकी सारे इलाज कर लेने हैं, भी मुर्गी ने अंडे फिर भी देने शुरू नहीं किए, फिर आपने हल्दी और देसी घी वाला इलाज करना है मुर्गी का। तो इंशाल्लाह ताला ये एक ट्रीटमेंट है मुर्गी का, जो मुर्गी अंडे नहीं दे पाती उसका मुकम्मल एक इलाज है। आपने उसका इलाज करना होता है। ये बीमारी होती है मुर्गियों को, साल की हो गई हैं, 2 साल की हो गई हैं, लेकिन अंडे नहीं दे पा रही। तो जब तक आप उनका इलाज नहीं करेंगे तब तक मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी। तो किसी किस्म का कोई सवाल आपका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।